हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का एएसपी ट्रेडर के एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगा। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको रिस्क मैनेजमेंट के बारे में जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं करते हैं तो आप इस मार्केट में चाहे कितने भी अच्छे टेक्निकल एनालिसिस सीख लें, आप यहाँ पे हमेशा लॉस में ही रहेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग रिस्क मैनेजमेंट को सीखेंगे कि कैसे आप स्टॉक मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग में रिस्क को मैनेज कर सकते हैं और अच्छा रिस्क मैनेजमेंट को कैसे फॉलो करके आप एक अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो के अकॉर्डिंग ट्रेड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी एक्यूरेसी 40% भी है ना, 40%, इट्स मीन कि अगर आप 10 कॉल में सिर्फ 4 कॉल ही आपका सही जाता है और 6 कॉल आपका गलत जाता है ना, फिर भी जो है ना आप इस मार्केट में प्रॉफिटेबल रहेंगे। वो कैसे रहेंगे और कौन सा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो करके आप रहेंगे, सारी चीज़ों को सीखेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप हमारे कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक फ़ोटो दिखाना चाहूँगा। ये फ़ोटो देखिए, जो आज की सच्चाई है, आज की दुनिया की सच्चाई यही है। अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन करते हो तो डीमेट अकाउंट ओपन करने के बाद सबसे पहला जो चीज़ आप जाते हो, इस चीज़ के पास जाते हो कि भाई साहब कोई स्ट्रैटेजी मिल जाए। 2-4 यूट्यूब वीडियोस देख लिए, 1-2 वेबिनार ज्वाइन कर लिए। जो यूट्यूबर लोग करते हैं ना कि एक ऐसा स्ट्रैटेजी सिखाऊंगा कि आपका किस्मत बदल जाएगा, एक ऐसा स्ट्रैटेजी जो आपका ज़िंदगी बदल देगा। और एक बंदा है ना जो 3-30 का फॉर्मूला बेचते फिर रहा है, वो सब फॉर्मूला, वो सब स्ट्रैटेजी किसी काम का नहीं होगा जब तक आपके पास ये ना हो, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में एक बिगिनर ट्रेडर जब अपना डीमेट अकाउंट ओपन करता है तो वो क्या करता है, सबसे पहले आके ये ढूंढने चले जाता है। तो इस चीज़ों के लिए भीड़ बहुत ज़्यादा है इंडिया में, और ये वही 90% लोग हैं जो हमेशा लॉस में रहते हैं, जो हमेशा लॉस बुक करते हैं। और जो नॉलेज के पीछे भागते हैं दोस्तों, उनको अच्छा खासा बेनिफिट होता है। वो कहीं ना कहीं वही 10 से 5% लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर हैं। तो ये जो फोटो है, जो डार्क रियलिटी है स्टॉक मार्केट का, वो आपके सामने में लेके आया हूं। तो ये आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हो तो टेंशन फ्री रहिए, क्योंकि हम लोग जो चीज़ सिखाते हैं इतने सिंपल लैंग्वेज में बताते हैं, वो आपको अन्यथा किसी भी YouTube चैनल पे देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है रिस्क मैनेजमेंट। क्या होता है रिस्क मैनेजमेंट? देखिए, बहुत लोग क्या करते हैं कि डीमेट अकाउंट ओपन किए, डीमेट अकाउंट ओपन करने के बाद उसमें फंड डाल दिए, उसके बाद जो आ रहा है वो ले रहे हैं। दिन में 10-10 ट्रेड कर रहे हैं, 20-20 ट्रेड कर रहे हैं। क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। और वही लोग क्या कर रहे हैं मार्केट में, भाई साहब स्टॉक मार्केट गेमलिंग है, स्टॉक मार्केट जुआ है, स्टॉक मार्केट में हमेशा लॉस ही होता है। उनका कोई रूल नहीं है, प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं है, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट नहीं है। और एक आपने एक केस देखा होगा कि भैया उनको सब कुछ आता है, उनको टेक्निकल एनालिसिस आता है, फंडामेंटल एनालिसिस आता है, फिर भी वो बंदा लॉस में है। उनको सब पता है कि ये मारुबुजु कैंडल है, ये हैकेनेसी कैंडल है, ये डोजी कैंडल है, सब कुछ पता है उनको। रेसिस्टेंस, सपोर्ट, समझ लीजिए कि वो टेक्निकल एनालिसिस का कीड़ा है, फिर भी वो बंदा लॉस में है। क्यों? क्योंकि उनका रिस्क मैनेजमेंट कैलकुलेटेड नहीं है, वो कैलकुलेटेड रिस्क नहीं लेता है, एक अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो नहीं फॉलो करता है। तो आज के वेबिनार में मैं जो आपको रिस्क मैनेजमेंट बताने वाला हूं और जो इस वीडियो में मैं आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो बताऊंगा, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि एट द एंड आप खुद चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट करके जाएंगे कि भाई साहब मजा आ गया आपने जो बताया, ठीक है। तो इस वीडियो में जो हम लोग चीजों को सीखेंगे कि हम लोग कैसे ट्रेडिंग का गोल चुनाव कैसे कर सकते हैं। ट्रेडिंग का जो गोल होता है भाई साहब, अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हो ना, तो आप जैसे ही डीमेट अकाउंट ओपन किए, बहुत लोग क्या करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग में आ जाते हैं, स्टार्टिंग में ही ऑप्शन ट्रेडिंग में आ जाते हैं। उनको नॉलेज, कभी जिंदगी में ट्रेड नहीं किए हैं, डीमेट अकाउंट ओपन किए, फंड डाले और कॉल पुट करना स्टार्ट। भाई साहब, ऐसे लोग जो है ना बिना पैंदी के लोटे होते हैं, ये कब लुढ़क जाएंगे कोई पता नहीं है। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में सही से ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो मेरा सुझाव और मेरा बोलना यही होगा कि आप स्टॉक मार्केट में एक गोल का चुनाव करें कि एवरीडे आपको कितना ट्रेड करना है। आप 2 ट्रेड कीजिए या 3 ट्रेड कीजिए,
एवरीडे आपका क्या ट्रेड रहेगा, उस पर कितना लॉस होगा, कितना रिवॉर्ड होगा, वो सारी चीजों को ट्रेड लेने से पहले बहुत लोग क्या करते हैं कि आफ्टर ट्रेड मतलब ट्रेड एग्जीक्यूटेड हो गया है मार्केट में, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि भैया इस कॉल पे जो है ना 5,000 का लॉस लेंगे और 10,000 का प्रॉफिट लेंगे, जैसे कि वो बोलेगा मार्केट को और मार्केट वैसा ही कर देगा उनके साथ। ऐसा बिल्कुल नहीं है सर। अगर आप किसी पोजीशन को बना रहे हो तो आप उसको पहले ये डिसाइड कीजिए कि मैं जो ये कॉल ले रहा हूं, मैं जो ये पुट ले रहा हूं, इस कॉल पुट में मेरा लॉस कितना होगा, मेरा रिवॉर्ड कितना होगा, ये सारी चीजों को जो है कि आप पहले कैलकुलेट करेंगे। हाँ, बहुत लोग क्या करते हैं, दूसरा रिस्क को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आपने देखा होगा कि आपने 100 रुपए में किसी स्टॉक को खरीदा, वो चला गया 110, वो फिर आ गया 100, फिर आ गया 90, आपको 10 पॉइंट का लॉस जा रहा है। आप क्या करते हो कि 80 पे स्टॉप लॉस रख देते हो कि भाई चलो 80 आएगा तो मैं निकल जाऊंगा। फिर अगले ही 5 मिनट्स के बाद वो 80 चल रहा है। अब आप उस रिस्क को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, उस रिस्क को होल्ड कर रहे हो। आप सोच रहे हो कि इस बार 90 आएगा ना रिटर्न, फिर मैं बेच दूंगा। फिर वो 90 आता है तो आप सोचते हैं चलो कॉस्ट टू कॉस्ट आ ही जाएगा, जब 90 आ गया है तो 100 आ ही जाएगा तो 100 पे बेच देंगे। फिर क्या होता है, फिर 90 से वो डायरेक्ट 50 आ जाता है। तो आप रिस्क को एक्सेप्ट नहीं करते हो, आप रिस्क को मॉडिफाई करते रहते हो कि भैया रुक जाते हैं या होल्ड कर लेते हो। ये चीज बिल्कुल नहीं करना है। और जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आपका जो है कि पोजीशन साइजिंग, जो प्रॉपर पोजीशन साइजिंग है वो बहुत लोग कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। मार्केट में नए नए आते हैं और उनका फंड अच्छा खासा रहता है, क्योंकि मार्केट में जब कोई नया ट्रेडर आता है ना तो दो चीजों के साथ आता है, घमंड और पैसा लेकर के। एक तो देखिए कि आपके पास अगर ऑलरेडी 2-4 लाख 5 लाख 10 लाख फंड है तो आपको ये लगेगा कि भाई मेरे पास बहुत पैसा है। दूसरी चीज घमंड इस बात का है कि आप अगर इंजीनियर डॉक्टर हो तो आपको लगेगा जब मैं इंजीनियर बन सकता हूं पढ़ लिख के तो ट्रेडर भी बन ही सकता हूं, जब मैं इंजीनियरिंग कर लिया पढ़ लिख करके तो ट्रेडर भी बन जाऊंगा पढ़ लिख करके। तो उसी तरह जब स्टॉक मार्केट में कोई नया बंदा आता है तो वो दो चीज लेके आता है। पहला चीज क्या कि घमंड, दूसरा चीज क्या हो गया, पैसा। और सच मानिए कि यही दो चीज जो है कि स्टॉक मार्केट में ये तीसरा नंबर जो है प्रॉपर पोजीशन साइजिंग में सबसे बड़ा बाधा बनता है। ये यहां पे क्या होता है कि आपको लगेगा कि चलो भाई 2 लॉट में क्या ही प्रॉफिट होगा, 20 लॉट करते हैं ना, वो क्या करेंगे, एक पहला दिन 2 लॉट पे पहला दिन अगर वो 2 लॉट पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनको 1000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है और उनका ही मित्र या उनका ही साथी कोई 20 लॉट लेकर के 10,000 का प्रॉफिट कर रहा है, तो क्या करेंगे, नेक्स्ट डे अपना पोजीशन को बढ़ा देंगे, वो 20 लॉट पे ट्रेडिंग करने लगेंगे, जबकि उस पोजीशन साइजिंग का भार वो उठा ही नहीं पा रहे हैं। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि अनवांटेड क्वांटिटी पे ट्रेडिंग करना और जो है कि स्टॉप बड़ा लॉट पे ट्रेडिंग करने के कारण जो है कि अच्छा खासा लॉस हो जाता है। तीसरा चीज कि स्टॉप लॉस, बहुत ऐसे लोग हैं जो स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं है। बहुत ऐसे महानुभाव लोग मिलेंगे आपको मार्केट में जो ये बोलेंगे भाई स्टॉप लॉस तो हिट होने के लिए ही होता है, स्टॉप लॉस तो हिट होने के लिए होता है, मैं जब भी लगाता हूं स्टॉप लॉस तो एसएल हिट हो जाता है मेरा। जबकि ऐसा नहीं है। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो इसका मतलब कि आप एंट्री गलत कर रहे हो और स्टॉप लॉस का पॉइंट गलत चुन रहे हो, कहीं ना कहीं आप स्टॉप लॉस गलत चुन रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपका स्टॉप लॉस हमेशा टच ही हो। चौथा जो सबसे बड़ी चीज है, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो का उपयोग करें। इसमें क्या होता है कि बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि किसी ने अगर 100 रुपए पे स्टॉक बाय किया, आप अपने आप को ही देख लीजिए, आप क्या करते हो, 100 रुपए पे स्टॉक को बाय करते हो, ये जैसे ही 110 जाता है, 120 जाता है, आप तुरंत एग्जिट मार देते हो, अरे भाई साहब बहुत प्रॉफिट हो गया। लेकिन जब यही चीज नीचे आने लगता है, 90 आता है, फिर 80 आता है, 70 आता है, तब आप क्या करते हो, इसको होल्ड कर लेते हो, इसको आप होल्ड कर लेते हो और ये फिर और नीचे चला जाता है, फिर आप कहीं ना कहीं 40 रुपए पे जाकर के एग्जिट करते हो या 30 रुपए पे जाकर एग्जिट करते हो। तो 70 पॉइंट आप यहां पे लॉस बुक कर रहे हो और केवल 20 पॉइंट्स का प्रॉफिट बुक कर सकते हो आप। तो ये प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के कारण होता है, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो के कारण होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक प्रॉपर रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो भी बताऊंगा, कौन सा ऐसा ट्रिक है जिसको आप यूज करके आप मार्केट में 40% का एक्यूरेसी भी है ना तो भी आप अच्छा खासा प्रॉफिटेबल रहोगे। और चौथा पांचवा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मार्केट का,
और जो लास्ट पांचवा प्रॉब्लम जो है कि ऐसा है ना सर, देखिए ओवर ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है जो आपको हर बार आपको बर्बाद करती है। हर बार आप 50,000 का प्रॉफिट पे बैठे हो, कोई किसी ने एक और ट्रेड दिया, आप उस ट्रेड को भी लगा दिया और ये 50,000 धूल में चला, धूल में मिल गया, ये 50,000 आपका मिट्टी में मिल गया। इसे बोलते हैं ओवर ट्रेडिंग। दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या है कि भैया आज आपको पहला ही ट्रेड पे 2,000 का लॉस चले गया, अब उस 2,000 को रिकवर आपको आज ही करना है, आज ही रिकवर करना है भाई, मुझे आज के आज ही इसको रिकवर करना है। जिसके कारण क्या करते हो आप, ओवर ट्रेडिंग करने लग जाते हो, मार्केट में ओवर ट्रेडिंग करने लग जाते हो, तुरंत खरीदते हो, तुरंत बेचते हो, 20 से 30 ऑर्डर लगा देते हो। यह भी सबसे बड़ा कारण है आपके नाकामयाब होने का। तो इन सारी चीजों पे आप अगर ध्यान रखोगे तो आपको निकल के आएगा। इन सारी चीजों को जब आप निचोड़ोगे, एक मिक्सर ग्राइंडर में डाल करके जब आप इसे पीसोगे तो आपको जो निकल के आएगा वो श्योर शॉट और प्योर रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो, जो कि आपको एक सफल ट्रेडर बना देगा 100%। दोस्तों मैं अपनी ही बात करूं, मैं इन सभी चीजों को जब फॉलो नहीं करता था बहुत लॉस में रहता था, और इस दुनिया के, इस पूरे संसार के, इस पूरे कायनात के जितने भी सक्सेसफुल ट्रेडर हैं वो सारे के सारे ट्रेडर यही 6 चीजों का फॉलो करते हैं, इन सभी चीजों को फॉलो करते हैं। और ये एक दिन में आप फॉलो नहीं कर पाओगे। आप जो सोचोगे कि मैं एक दिन में इसको फॉलो कर लूं, ना भाई साहब ना, आपको इसको लग जाएगा कम से कम 90 डेज, 90 डेज लगेंगे। आप 90 डेज इस चीज को फॉलो कीजिए, आपका ट्रेडिंग स्टाइल 100% चेंज हो जाएगा दोस्तों, 100%। देखिए आपका एग्जिट बता देता है कि आप किस टाइप के ट्रेडर हो। एंट्री छोड़िए, सिर्फ आप एग्जिट कहां कर रहे हो वो बता देगा कि आप किस टाइप के ट्रेडर हो। ध्यान रखिए, जो कुछ नए लोग जब आते हैं ना, जो ऐसे बोलते हैं कि भाई साहब मैं मार्केट में सस्टेनेबल प्रॉफिट के लिए आया हूं, मुझे बस 2,000 का भी प्रॉफिट एवरीडे हो जाए ना मैं खुश हूं, वैसे लोग मार्केट में नहीं टिकते भाई साहब। यहां देख लीजिए, अगर आपका बिग विन माइंडसेट, अगर आपका बिग विन का माइंडसेट है ना, अगर आप मार्केट में बड़ा प्रॉफिट बनाने आए हो ना, तो छोटा लॉस को एक्सेप्ट कीजिए, छोटा लॉस को एक्सेप्ट कीजिए। अगर आप बड़ा प्रॉफिट बनाना चाहते हो मार्केट में, तो छोटा लॉस को आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन जो नए ट्रेडर होते हैं, जो हमेशा ये बोलते हैं कि भैया मुझे 2,000 का भी प्रॉफिट एवरीडे हो जाए ना तो मैं खुश हूं, तो उनका जो स्मॉल विन होता है ना, स्मॉल विन, उनकी जो माइंडसेट होती है वो स्मॉल विन का होता है। वो फिर क्या होता है, अंत में बिग लॉस ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि आज आप 1,500 का प्रॉफिट लेंगे, कल आप 2,000 का प्रॉफिट लेंगे, परसों आप 3,000 का प्रॉफिट लेंगे, एक दिन ऐसा होगा कि आप डायरेक्टली 20,000 का लॉस ले लेंगे। मतलब 10 दिन कमाएंगे और एक दिन में सारा गवा देंगे। इसीलिए जब भी आपको मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बिग विन का माइंडसेट रखिए, हमेशा अपना माइंडसेट बिग विन का रखना है। और जब आपका माइंडसेट बिग विन का होगा तब हमेशा आप छोटे लॉस को एक्सेप्ट कीजिए। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में ही स्मॉल विन रखेंगे तो हमेशा बिग लॉस होगा आपको, हमेशा बिग लॉस होगा आपको। यह चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा कि आपको हमेशा बड़े प्रॉफिट के बारे में सोचना है। अब देखिए, जब आप कैपिटल गवा देते हो, तो उस कैपिटल को रिकवरी करने में आपको कितना एफर्ट डालना होगा और कितना % रिटर्न लेना होगा जो कि आप उस लॉस को कवर कर पाओगे। ध्यान से सुनिए, यहां मैं एग्जांपल 1 लाख के अकॉर्डिंग ले रहा हूं। मान के चलिए आपका 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है, आपने पहला ही ट्रेड पे 10% का लॉस ले लिया, मतलब कि आपका 10,000 का लॉस चला गया, 10,000 आपका लॉस चला गया, लॉस। तो आप इस 10,000 को रिकवर करने के लिए आपको मार्केट से फिर 11% का प्रॉफिट लेना होगा, क्योंकि 1% में आपका ब्रोकरेज भी आएगा। अगर आपका 20% लॉस चला गया तो उस 20% को रिकवर करने के लिए आपको 25% का प्रॉफिट लेना होगा। अगर आपका 40% लॉस चला गया तो आपको 66% का रिटर्न लेना होगा उस लॉस को कवर करने के लिए। और सोच लीजिए, अगर आपने अपने कैपिटल का 50% गवा दिया एक दिन में या एक ट्रेड में, तो उस लॉस को कवर करने के लिए आपको दुगना प्रॉफिट लेना होगा, दुगना प्रॉफिट दोस्तों।
अगर आपने 70 to 80% लॉस ले लिया तब तो आप 400%, आप सोचिए ना कि आपका 1 लाख का फंड है, आप 80% लॉस चले गए तो आपके डीमेट में कितना बचा? 20,000, ओनली 20K बचे ना। 20K को फिर 1 लाख बनाने के लिए आपको 400% का एफर्ट और रिटर्न लेना होगा मार्केट से। ये चार्ट से डरिए, लॉस में हमेशा क्विक एग्जिट कीजिए। आप लोग जो होल्ड करके बैठ जाते हो ना, देखिए इसको ध्यान से देखिए, इससे सीखिए कि आप कितनी बड़ी गलती करते हो और क्यों नहीं लोग लॉस को रिकवरी कर पाता है, क्यों नहीं। इतना आसान नहीं है। अगर आप एक ट्रेड में लॉस लेते हो ना, हाईएस्ट में बताता हूं, अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हो तो 10 से 30 के बीच में, या 40 बहुत ज्यादा हो गया, मैं 30 ही बोल रहा हूं, 10 से 30% के बीच में अगर लॉस जाता है ना तो आप एक दिन में कवर कर सकते हो, क्योंकि 10% लॉस गया तो 11% का प्रॉफिट चलो भाई हो सकता है। अगर 20% का लॉस गया तो चलो फिर 25% है, ये भी लॉस कवर हो सकता है एक दिन में। अगर 30% का लॉस जाता है तो चलो 40% के आसपास का हमको रिकवरी करना है, वो हो सकता है। लेकिन इससे ज्यादा मत लीजिए, एक दिन में आप 40% से ज्यादा का लॉस मत लीजिए, नहीं तो आपका कैपिटल कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएगा। अंत में क्या होगा, आप बड़ा लॉस ले लोगे, फिर आप पैसा डालोगे उसको कवर करने के लिए, फिर उसमें लॉस होगा, फिर आप पैसा डालोगे उसको कवर करने के लिए, फिर उसमें लॉस होगा। क्यों? क्योंकि अभी आपको रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट की कोई जानकारी ही नहीं है। और तो जो मैं वेबिनार बता रहा हूं, इस वेबिनार के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अपने लॉस को कवर करने के लिए, क्योंकि यहां मैं इंड में एक ऐसा स्ट्रेटेजी दूंगा, एक ऐसा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो बताऊंगा जिसके अकॉर्डिंग आप जिंदगी में कभी भी लॉस में नहीं रहोगे, जिंदगी में कभी भी लॉस में नहीं रहोगे, बस अगर आप उस चीज को फॉलो कर सकते हो तो। क्योंकि इस दुनिया में सबसे कठिन काम है फॉलो करना। आपको भी पता है कि भाई साहब अगर मैं ट्रैफिक रूल तोड़ता हूं चालान हो जाएगा, ज्यादा खाता हूं तो मोटा हो जाऊंगा, लेकिन क्या आप अपने आप को रोक पाते हो? क्या आप अपने आप को रोक पाते हो? नहीं रोक पाते हो ना। इसी तरह से जब स्टॉक मार्केट में आप आते हो तो स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन है। अगर आप यहां पे रूल को फॉलो नहीं करोगे तो आपको लॉस जाएगा। आप जिंदगी में रूल को फॉलो मत कीजिए चलेगा, बट स्टॉक मार्केट में प्रॉपर कैलकुलेशन और प्रॉपर रूल बेस्ड ट्रेडिंग आपको करना ही पड़ेगा। भले ही अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन जिस दिन आप एक सफल ट्रेडर बनेंगे उस दिन आप इस चीज को खुद रियलाइज करेंगे कि नहीं मैं अभी रूल फॉलो कर रहा हूं, तभी जो है कि मैं आज एक सफल ट्रेडर हूं। तो एक चीज ध्यान में रखिएगा कि अगर आप एक रिस्क मैनेजमेंट बनाना चाहते हो तो रिस्क मैनेजमेंट से पहले आप अपना रिस्क प्रोफाइल बनाइए। रिस्क प्रोफाइल क्या होता है, ध्यान से सुनिए दोस्तों। दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं, किसी का सैलरी 50,000 है, किसी का सैलरी 20,000 है, किसी का सैलरी 1 लाख है, तो किसी का सैलरी 2 लाख है। हर किसी का रिस्क मैनेजमेंट अलग है। मैं अगर 10,000 का रिस्क ले सकता हूं तो कोई 10 लाख का भी एक दिन में रिस्क ले सकता है। कोई बंदा ऐसा भी है जो 500 का रिस्क ले सकता है, कोई बंदा ऐसा है जो 1,000 रुपए का रिस्क ले सकता है। तो सबसे पहले आपको रिस्क प्रोफाइल बनाना आना चाहिए कि भाई मेरे लिए रिस्क कैसा, कौन सा रिस्क सही होगा, मैं एक दिन में कितना रिस्क ले सकता हूं। देखिए, रिस्क प्रोफाइल को बनाने के लिए सबसे पहली चीज है जो आपको कंसीडर करना है वो है आपका एज। आप कितने एज के, आपका एज क्या है। मान के चलिए आपका एज अगर 20 है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ गया जैसे कि आप अपने फैमिली में एक सिंगल पर्सन ही हो कमाने वाले, या आपके फैमिली में सभी आईएएस आईपीएस हैं, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देखा जाता है कि भाई साहब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत, मैं घर का अहम बंदा हूं, मेरे कमाई पे पूरा घर चलता है। तीसरा जो सबसे चीज है कि इनकम और सेविंग। मान के चलिए आपका घर खर्च है, आप 1 लाख का सैलरी कमाते हो, आपका उसमें से 80,000 रुपए घर खर्च है और सेविंग में चला जाता है। चौथा जो चीज है वो इनकम और फैमिली स्टेटस। वही इनकम आपका क्या है, इकोनॉमिक की, आपका फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है, आप रिच पर्सन हो या अपर क्लास हो या मिडिल क्लास हो, आप पुअर हो, क्या हो, वो सारी चीजें यहाँ पे मैटर करती है। आपका फैमिली स्टेटस क्या है, आपके फैमिली रिच हैं, तो वो चीज के अकॉर्डिंग आप अपना एक रिस्क प्रोफाइल बनाइए। नहीं भाई मेरा एज 20 साल का है, मैं जो हूँ कि एक दिन में मैं घर में सिंगल पर्सन नहीं हूँ कमाने वाला, रिस्पॉन्सिबिलिटी में मेरे सभी किसी को आईएएस आईपीएस है मेरे घर में, तो चलो भाई थोड़ा ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। इनकम भी मेरा ठीक ठाक है, 2 से 2.5 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, तो चलो भाई मैं थोड़ा रिस्क ले सकता हूँ। सेविंग भी मैं करता हूँ, एफडी वफडी सब करके
इंश्योरेंस वगैरह सारा पैसा कट उठ करके मेरे पास बचता है कितना, 50,000 रुपये मंथ का। तो वो 50,000 रुपये जो है कि आप ट्रेडिंग में लगाए या इन्वेस्टिंग में लगाए। ये सारी चीजों को हटा करके आपका जो पर्सनल लाइफ में जो चीज है उन सारे चीजों का खर्चा को हटा दीजिएगा ना, तो आपका जो अमाउंट बचता है उस अमाउंट को आप स्टॉक मार्केट में लेके आए। अगर आप एक बिगिनर हो तो ध्यान में सुनिए, यहां मैं प्रो ट्रेडर की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों। अगर आप एक नए ट्रेडर हो, मैं आपकी बात कर रहा हूं। अगर आप एक नए ट्रेडर हो तो आपको ये रूल फॉलो करना होगा। कई ऐसे लोग हैं जो मुझसे पूछते हैं कि सर मेरा सैलरी आने वाला है अगले मंथ 1.5 लाख रुपए, मैं लगा दूं सैलरी। मैं डायरेक्ट बोलता हूं नहीं सर, बिल्कुल नहीं। और बहुत ऐसा गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा कि बहुत ऐसे लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में लोन लेकर के आ जाते हैं इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग करने के लिए, या अपने रिश्तेदार का पैसा ले लेते हैं उधार में कि भाई साहब दो मैं डबल कर दूंगा। ऐसी गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि अभी आपका स्टॉक मार्केट में बहुत कम दिन हुआ है, और अभी अगर आप स्टॉक मार्केट में कुछ गलती कर देते और लॉस चला जाता है तो आप अपने आप में भी गिरोगे और अपने रिलेटिव्स के नज़रों में भी गिर जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज अपना रिस्क प्रोफाइल बनाइए कि हाँ भाई मैं एक दिन में 2,000 का लॉस ले सकता हूं, या 3,000 का लॉस ले सकता हूं, या 5,000 का लॉस ले सकता हूं, या 50,000 का लॉस ले सकता हूं। रिस्क प्रोफाइल को बनाने के बाद बहुत ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ रिस्क प्रोफाइल तो बना लेते हैं, उनका क्या होता है रिस्क प्रोफाइल तक वो ठीक ठाक है, लेकिन जब बात आती है रिस्क मैनेजमेंट की तो वो क्या करते हैं बिग पोजीशन साइजिंग। वो बस क्या करते हैं लॉट बढ़ा देते हैं या लॉट घटा देते हैं। तो देखिए, अगर आप बिग पोजीशन साइजिंग से, अगर आपका आदत, अगर बिग पोजीशन साइजिंग लगाना है, अगर आप आदत से मजबूर हैं, आप अपने आप को नहीं सुधार पा रहे हैं और आप बिग पोजीशन साइजिंग से ट्रेड कर रहे हैं, तो सर मैं आपको एक ही सुझाव देना चाहता हूं कि आप ट्रेडिंग व्रेडिंग बंद कीजिए। आपके लिए ट्रेडिंग नहीं है। आप फिक्स डिपॉजिट कीजिए, आप पीपीएफ कीजिए, आप पोस्ट ऑफिस स्कीम में जाइए। ये सब लाइन आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपको इसमें 100% लॉस लगने वाला है। आपको इसमें 100% लॉस लगने वाला है अगर आप एक बिगिनर हो और आप स्टार्टिंग में ही बिग पोजीशन साइजिंग से ट्रेड कर रहे हो, जहां एक लॉट लेना चाहिए वहां 10 लॉट डाल रहे हो, और एक लॉट में एक लॉट का जो प्रॉफिट से आपको मन नहीं भर रहा है और 10 लॉट का प्रॉफिट से आपको बहुत अच्छा लग रहा है। जिस दिन ये 10 लॉट का प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हुआ ना, तो 10 दिन का लॉस और आपका फंड दोनों खत्म कर देगा। तो ये चीज आप नहीं समझ पा रहे हो अभी, तो वो गलती बिल्कुल ना करें। अगर आपको प्रॉब्लम है कि मुझे बिग पोजीशन साइजिंग का आदत है, तो आप छोड़ दीजिए ट्रेडिंग। डायरेक्ट आपको एडवाइस दे रहा हूं, छोड़ दीजिए, आपसे नहीं हो पाएगा और आप अपना पैसा और टाइम दोनों बर्बाद करेंगे। ठीक है, तो बिग पोजीशन साइजिंग तो बिल्कुल नहीं करना है। रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है? जी हाँ, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है? किसी ट्रेड में एंट्री करने से पहले आपको रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो का आकलन अवश्य करें। अगर आप किसी कॉल या पुट पे ट्रेड कर रहे हो, या किसी स्टॉक पे ट्रेड कर रहे हो, या कहीं भी खरीद बिक्री कर रहे हो, रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ ट्रेडिंग के लिए ही नहीं, इस दुनिया में सभी चीजों के लिए अप्लाई होता है। देखिए, अगर आप घर में रहते हो तो घर में भी रिस्क है रहने में, कब अर्थक्वेक रिस्क है, बाइक चलाते हो उसमें भी रिस्क है। अभी मैं अगर बाइक नहीं जानता हूं चलाने के लिए, तो बाइक चलाने के लिए जब जाऊंगा तो उसमें रिस्क है, लेकिन जब मैं बाइक चलाने सीख गया तो क्या उसमें रिस्क नहीं है? जी हां, उसमें बिल्कुल रिस्क है, बट पहले के मुकाबले कम रिस्क है, क्योंकि अब मैं रिस्क को कैलकुलेट कर पा रहा हूं, क्योंकि अब मैं रिस्क को मैनेज करना सीख गया हूं, क्योंकि मुझे पता है कि जब ढलान आए तो मुझे स्लो करना है, जब हाईवे आए तो मुझे एक समान स्पीड में चलना है, सामने को आए ब्रेक लेना है, क्लच लेना है, सारी चीजें मुझे पता है। तब मैं रिस्क को मैनेज कर पा रहा हूं, जिसके कारण क्या हो रहा है कि पहले के मुकाबले अब कम रिस्क है, लेकिन रिस्क है अभी भी। तो स्टॉक मार्केट रिस्क का खेल है, इसमें थोड़ा ज़्यादा रिस्क है। अगर आप यहाँ पे रिस्क को मैनेज नहीं करेंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा लॉस होता है तो आप फिर से जो है कि फिर से गिव अप कर देंगे और आप फिर से कम बैक नहीं कर पाएंगे मार्केट में, और आप मार्केट को ब्लेम करके क्या कहेंगे कि स्टॉक मार्केट मेरे बस की नहीं है, स्टॉक मार्केट इज गैम्बलिंग। ये चीज आप कहते फिरेंगे, बस्ती समाज में आप सबको हल्ला करेंगे, ये गलत बात है। देखिए, एक चीज बताता हूं, 2-3 टाइप के पार्टिसिपेंट होते हैं मार्केट में। एक होता है कौन? बियर जो सिर्फ मार्केट में सेल करके पैसा बनाता है। एक होता है बुल जो मार्केट में सिर्फ बाय करके पैसा बनाता है। एक होता है पिग जो
ऐसे लोग होते हैं जिनको मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। पिग, पिग का मतलब समझते हैं ना आप लोग क्या होता है? पिग का मतलब होता है सुअर। ऐसे सुअर लोग होते हैं जो मार्केट में कुछ लेना देना नहीं है, ना चार्ट देखते हैं, ना रिस्क मैनेजमेंट, ना कुछ नहीं, जहां तहां एंट्री बनाते हैं। तो मार्केट में अगर आपको बनना है तो बियर बनिए, बुल बनिए, पिग कभी मत बनिए। अगर आप बिना मार्केट को अनदेखा किए हुए, एनालिसिस किए हुए कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप किसी के टिप्स कॉल पे भरोसा करके ट्रेड कर रहे हो, तो आप मार्केट में पिग हो। आप इस मार्केट में बस पिग हो, यानी सुअर हो। ठीक है, तो हमेशा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो ट्रेड लेने से पहले ही कैलकुलेट कर लेना चाहिए। अब ध्यान रखिए, इस पूरे दुनिया में, इस पूरे वर्ल्ड में 2% का रिस्क पर 2% का रूल जो है कि फेमस है। यानी कि टोटल अमाउंट, मान के चलिए आपका 10 लाख का फंड है, 10 लाख का फंड है, 10 लाख के फंड में 2% एवरी डे, 2% एवरी डे आप रिस्क ले सकते हो अपने ट्रेड्स पे। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये इक्विटी ट्रेडिंग के लिए है। लेकिन अगर आप एक ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हो, ऑप्शन यानी निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते हो, तो आपका यही जो है कि थोड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में जो है कि वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है। इसमें अगर 2% का अगर हम लोग स्टॉप लॉस रखेंगे ना, तो तुरंत हिट हो जाएगा, जिसके कारण यहां पे आप 5 से 10%, ये बहुत हो गया, ये बहुत ज्यादा हो गया। इससे ज्यादा रिस्क मत लीजिए अपने किसी भी ट्रेड पे सेम डे में। ध्यान रखिए, बहुत लोग क्या करते हैं कि सिंगल ट्रेड में 1 लाख का फंड है उनके डीमेट में, और सिंगल ट्रेड एक ही पोजीशन बना लेते हैं 1 लाख का, पूरा पैसा 1 लाख पे डाल देते हैं, पूरा का पूरा पैसा 1 लाख पे, 1 लाख जो है पूरा का पूरा एक सिंगल ट्रेड पे डाल देते हैं। ये गलत है। आपको पहले डिसाइड करना होगा कि भाई साहब मुझे कितने ट्रेड करने हैं। सपोज कीजिए आपका 1 लाख का फंड है और आप दिन के 3 ट्रेड करते हो, तो इसे 3 डिवाइड कर लीजिए, 1, 2 और 3 ट्रेड डिवाइड कीजिए। और 3 ट्रेड कितना हो गया? 1 लाख को 3 से डिवाइड करेंगे तो ऑलमोस्ट 33,000 के आसपास, 33,000 के आसपास, 33,000 से के आसपास एक ट्रेड में लगाइए। यानी कि एक ट्रेड में 33,000 से ज्यादा फंड नहीं लगना चाहिए, यानी 33,000 से बड़ा पोजीशन मत बनाइए। अब इसमें आप फिर क्या कीजिए, 5% का स्टॉप लॉस रखिए, और जो है कि 10% का टारगेट या 15% का टारगेट रखिए। तो ये होता है प्रॉपर रूल बेस्ड ट्रेडिंग। तो एक ट्रेड में आज के बाद बिल्कुल भी पैसा मत लगाइएगा कि एक ही ट्रेड में पूरा का पूरा डीमेट का पैसा लगा दिए, और वही एक ट्रेड जब लॉस में चला गया, 40-30% अगर आप लॉस ले लेते हो, तो फिर बाउंस बैक ही नहीं कर पाओगे। एक तो पहली चीज कि आपका एक ही ट्रेड में जो है कि फंड पूरा आधा हो जाएगा, आप वैसे ही पहले से ही डिमोटिवेट रहोगे कि भाई साहब आप ट्रेड कैसे करें, फंड ही आधा हो गया, दूसरा ट्रेड में फंड 0 ही ना हो जाए, ये आपको डर लगेगा, डर के मारे आप अच्छे अच्छे पोजीशन को छोड़ दोगे। लेकिन अगर आप ये वाला रूल फॉलो करते हो, एक कॉल में अगर आपको लॉस जाता है तो आपको ज्यादा लॉस नहीं लगेगा, 4-5 हजार के आसपास का ही लॉस लगेगा 1 लाख में, ताकि आप दूसरा ट्रेड के लिए फिर से रेडी हो पाओ। तो ये चीज जो है बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तीसरी चीज, यही चीज जो मैंने अभी आपको बताया उसी का डेफिनेशन है कि यहां पे आपको 2% जो है कि आपको इक्विटी में फॉलो करना है, 2% का रूल। और अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हो तो 5% का स्टॉप लॉस लगा के रिस्क को मैनेज कर सकते हो। ठीक है, अगर अब मैं बात करता हूं कि अगर आप, बहुत लोग क्या करते हैं, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है स्टॉक मार्केट में, सबसे बड़ा प्रॉब्लम, आप लोग इस चीज के लिए एग्री करोगे ही करोगे। देखिए, बहुत लोग क्या करते हैं कि 100 रुपए पे एंट्री लिए, एंट्री उसका 100 रुपीज है, एंट्री उसका 100 रुपीज है। अब वो क्या करते हैं, तो 80 रुपीज पे लगा देते हैं अपना एसएल, और 120 रुपए पे लगा देते हैं अपना क्या, टारगेट। अब देखिए ये क्या हो गया, 20 रुपए का एसएल हो गया, 20 रुपए का टारगेट हो गया, 20 रुपए का एसएल और 20 रुपए का टारगेट। तो ये कहलाता है 1:1, ये वाला 1:1, यानी कि जितना बड़ा आपका टारगेट है उतना ही बड़ा आपका स्टॉप लॉस है, जितना बड़ा आपका टारगेट है। इसमें प्रॉब्लम क्या है, अगर आप इसमें करते हो तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, मैं बताता हूं इसमें प्रॉब्लम। सबसे बड़ी चीज, अगर आप इस चीज को फॉलो करते हो
तो आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी में तो इसको बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि अगर आप इसको फॉलो करते हो तो इसके कारण आपका क्या होगा, छोटा लॉस छोटा प्रॉफिट, छोटा लॉस छोटा प्रॉफिट। ये आपका जो है ना पूरा माइंडसेट को गड़बड़ा देगा, जिसके कारण आप क्या करने लगोगे, ओवर ट्रेडिंग करने लगोगे। सबसे ज्यादा इस रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो में, इसको रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो बोलते हैं, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होता है कि आप ओवर ट्रेडिंग करने लगोगे अगर ये वाला रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करते हो 1:1 का। और इसमें आप ब्रोकरेज को ब्रोकरेज भी बहुत ज्यादा दोगे, ब्रोकर को ब्रोकरेज भी बहुत ज्यादा दोगे आप इस रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो के अकॉर्डिंग। अगर आप ओवर ट्रेडिंग करते हो तो फिर तो आपको ब्रोकरेज ज्यादा देना होगा, जिसके कारण 1:1 का रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो अगर आप मार्केट में फॉलो करते हो तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं रहोगे। अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हो तो कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं रहोगे। हाँ, इसमें वो लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाते हैं जिनको अच्छा खासा 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस है मार्केट का, वो अच्छा खासा स्कैल्पिंग करके अपने पोजीशन को कन्वर्ट कर लेते हैं प्रॉफिटेबल ट्रेड में, वो लोग इस रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो में टिक पाते हैं। अब देखिए रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो होता क्या है, ध्यान से सुनिए। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लॉस प्रॉफिट, ठीक है। आपका रिस्क का मतलब क्या हो गया, लॉस, और रिवॉर्ड का मतलब क्या हो गया, प्रॉफिट। मतलब हुआ कि आप जो लॉस ले रहे हो उसको बोलते हैं रिस्क, और जो प्रॉफिट ले रहे हैं उसको बोलते हैं रिवॉर्ड। और रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो का मतलब हुआ कि आपका इतने के प्रॉफिट में इतना का लॉस, यानी कि आपका लॉस के मुकाबले प्रॉफिट कितना हो रहा है और प्रॉफिट के मुकाबले लॉस कितना हो रहा है। तो यहां पे जो दो रूल है, दो रूल एक्चुअली 3 रूल सबसे ज्यादा फेमस है अपने इंडिया में, 1:1 और 1:2 और 1:3। अब 1:1 क्या होता है, 1:2 क्या होता है, 1:3 क्या होता है, इसमें से बेस्ट कौन सा है, किसमें आपको सबसे अच्छा एक्यूरेसी निकल के आएगा। तो आप यहां पे देख पा रहे हैं कि अगर आपकी स्ट्रेटेजी केवल 40% भी सही काम करता है और आप 1:3 के रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो पर ट्रेड करते हैं तो आप कभी भी लॉस में नहीं रहेंगे। क्या समझा आपने? अगर आप एक वीक में 10 ट्रेड लेते हो, 10 में से आपका 6 ट्रेड जो है कि गलत जाता है और 4 ट्रेड ही आपका सही जाता है। 6 ट्रेड पूरी तरह से गलत चला गया और 4 ट्रेड ही आपका सही जाता है, तो फिर भी आप अगर 1:3 का रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करते हो तो प्रॉफिट में रहोगे। 1:3 का रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है ये मैं आगे बताऊंगा अभी आपको। अगर आपकी स्ट्रेटेजी 50% सही है, 50% मतलब समझ रहे हैं, तुक्काबाजी हो गया, या तो सही होगा या तो गलत होगा, 50-50। अगर आप 50-50 भी मार्केट में, ध्यान रखिएगा, अगर आप 50-50 भी मार्केट में सही हो और आप 1:2 का रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो फॉलो कर रहे हो तो आपको कभी लॉस नहीं होगा दोस्तों, आपको कभी भी लॉस नहीं होगा। मतलब 1:1, अगर आप 10 ट्रेड लेते हो एक वीक में, 10 में से 5 ट्रेड सही जाता है और 5 ट्रेड गलत जाता है, तो फिर भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहोगे मार्केट में। अब कैसे, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं। देखिए ये एक चार्ट है, मैं चार्ट को सामने लेके आया हूं, उसको समझाने से पहले मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूं। देखिए सबसे पहली चीज तो आप कम से कम 90 दिन तक ट्रेड कीजिए अपने कॉल पे, किसी दूसरे के कॉल पे नहीं। आपको जितना आता है मार्केट के बारे में, जितना आता है, आप थोड़ा बहुत यूट्यूब देखिए या हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे टेलीग्राम पे आ जाइए। हम लोग एवरी संडे लाइव वेबिनार देते हैं, बहुत सिंपल तरीके से समझाते हैं, बहुत मजा आता है। कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक भी बहुत ईजी वे में हम लोग समझाते हैं। तो आप देखेंगे कि अगर 90 दिन आप ट्रेड कीजिए अपने स्ट्रेटेजी पे, किसी से पूछना नहीं, जो आपको लगता है कि कॉल जाएगा या पुट जाएगा उसको लीजिए। 90 दिन का रिकॉर्ड बनाइए कि भाई इस 90 दिन में मेरा क्या एक्यूरेसी रहा। हर 10 दिन को डिवाइड कर देखिए कि हर 10 दिन में आपका क्या एक्यूरेसी रहा। अब देखिए अगर मान के चलिए कि आपका एक्यूरेसी 30% है, 30% है आपका एक्यूरेसी, यानी 10 कॉल में से आप 7 कॉल सही जाता है, 10 कॉल में से आपका 7 कॉल गलत जाता है, 3 कॉल सही जाता है, तो आपका 30% का एक्यूरेसी हुआ।
तो अगर आपका 30% का एक्यूरेसी है और आप 1:1 यानी कि जितना आपका टारगेट है उतना का आप एसएल लगा रहे हो, 20 पॉइंट का टारगेट और 20 पॉइंट का एसएल लगा रहे हो, तो ये आपको 30% के एक्यूरेसी में हमेशा लॉस में ही रहेंगे। 30% के एक्यूरेसी में हमेशा आप लॉस में ही रहोगे। 1:2 का फॉलो करते हैं आप, 1:2 का अगर आप फॉलो करते हैं यानी कि जितना आपका स्टॉप लॉस है, मान के चलिए 20 पॉइंट का आपका एसएल है, तो उससे दुगना 1:2 उससे दुगना आपको टारगेट रखना होगा, यानी 40 पॉइंट का टारगेट रखना होगा, तो भी आप लॉस में रह रहे हो अगर आपका 30% है तो। लेकिन अगर आपकी स्ट्रेटेजी 30% है और 1:3 का रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो फॉलो कर रहे हैं आप, 1:3 का रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो फॉलो कर रहे हो आप, तो आप 30 पॉइंट के एक्यूरेसी में भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहोगे, ठीक है। इसमें क्या प्रॉब्लम है कि आप लोग इसको फॉलो ही नहीं कर पाते हो, आप लोग प्रॉपरली इसे फॉलो ही नहीं कर पाते हो, जिसके कारण आप हमेशा क्या करते हो, आपकी एक्यूरेसी है 30%, आप फॉलो करते हो 1:1, आप फॉलो करते हो 1:2, जिसके कारण आप हमेशा लॉस में ही रहते हैं। अब देखिए, अगर आपकी एक्यूरेसी 40% भी है तो भी आप 1:1 का अगर फॉलो करते तो भी आप लॉस में ही रहेंगे। अब कैसे एक्यूरेसी आपका कितना है वो कैसे पता चलेगा? तो मैंने आपको बताया ना कि 90 दिन आप अपने अकॉर्डिंग ट्रेड कीजिए, किसी का मत सुनिए, आपको जितना आता है आप सीखिए, यूट्यूब पे ज्ञान भरे हुए हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, मैं आपको सिखाऊंगा वो चीज कि स्ट्रैटेजी कैसे बनाया जाता है, कैसे मार्केट को प्रिडिक्ट किया जाता है, ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, चार्ट को कैसे एनालिसिस किया जाता है, सारी चीजें। तो जब आप देखें कि भाई 90 दिन आपने काम किया, आपको पता चल गया कि हाँ मेरी एक्यूरेसी 40% है अभी, तो 40% का एक्यूरेसी में भी आपको 1:1 का रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो फॉलो नहीं करना है। आप 1:2 कीजिए या 1:3 कीजिए, 4 कीजिए, 5 कीजिए, जितना 1:2 के बाद जितना ऊपर जाएंगे उतना अच्छा है आपको। 1:1 का रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो 50% का भी एक्यूरेसी है, 50% का अगर आपका एक्यूरेसी है तो भी आप ब्रेक इवन पे रहेंगे, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस पे रहेंगे। अब ध्यान से सुनिए भाई साहब, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। 60 पॉइंट का प्रॉफिट जब आपका होगा ना, 60 पॉइंट का एक्यूरेसी, 60% का एक्यूरेसी आपका जब हो जाएगा ना, जब आपका एक्यूरेसी 60% का हो जाएगा, तब आप 1:1 में प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहोगे। अब जरा कॉमन सेंस लगा के सोचिए कि अगर आप एक नए ट्रेडर हो तो क्या आपका 60% का एक्यूरेसी होगा? कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। इसीलिए अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हो तो हमेशा 1:2 फॉलो कीजिए, 1:3 फॉलो कीजिए। 1:3 के बाद जो 1:4, 1:5 है ना, ये बहुत बड़ा टारगेट हो जाता है। सपोज कीजिए ना कि आपका 30 पॉइंट का एसएल है तो आपको 150 पॉइंट का टारगेट रखना होगा, तब आप जो है कि 1:5 तक पहुंचोगे, तो 150 पॉइंट बहुत बड़ा मोमेंटम हो गया, वो जल्दी कोई कैच नहीं कर पाता है। तो इसीलिए 1:3 इनफ है, 30 पॉइंट का एसएल और 90 पॉइंट का टारगेट। 90 पॉइंट तो आराम से इजीली टारगेट ले लेता है अगर आप इंडेक्स ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हो, निफ्टी बैंक निफ्टी में। तो अन्यथा 1:2 बेस्ट है। बस यही है कि आप इसको 40% से अच्छा अगर एक्यूरेसी रहता है तो ही आप इसे यूज कीजिए, ठीक है। अब देखिए, जो एक डार्क रियलिटी है, मैं आपको थोड़ा बता दूं उस चीज के बारे में, बहुत लोग इस चीज में कंफ्यूज रहते हैं, थोड़ा इस चीज को जान लीजिए। इस पूरे वर्ल्ड में जो टेक्निकल एनालिसिस का एक्यूरेसी है ना, वो 70% से ज्यादा नहीं है। कोई भी टेक्निकल सेटअप, कोई भी टेक्निकल एनालिसिस आपको 70% से ज्यादा एक्यूरेसी नहीं दे सकता है। 70% का एक्यूरेसी मतलब कि अगर आप 10 ट्रेड लेते हो तो 10 ट्रेड में आपको हाईएस्ट जो एक्यूरेसी आप बनाओगे, मतलब अगर आप किंग बन जाते हो, टेक्निकल एनालिसिस की बात कर रहा हूं, यहां पे मैं साइकोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप टेक्निकल प्लस साइकोलॉजी मिला देते हो तो आप थोड़ा बहुत अच्छा एक्यूरेसी निकाल सकते हो, लेकिन सिर्फ मैं टेक्निकल की बात कर रहा हूं कि अगर आप टेक्निकल को फॉलो करके ट्रेड करते हो तो आप 70% से ज़्यादा की एक्यूरेसी नहीं निकाल सकते हो। 70% का एक्यूरेसी मतलब कि अगर आप 10 ट्रेड लेते हो तो 3 ट्रेड आपका गलत जाएगा ही जाएगा, और केवल 7 ट्रेड, हाईएस्ट 7 ट्रेड तक ही आप अच्छा
सही ट्रेड बना सकते हो, सही ट्रेड यानी टारगेट अचीव हो सकता है। 100% की एक्यूरेसी इस दुनिया में कोई नहीं निकाल सकता है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि 100% यहाँ पे कुछ है स्टॉक मार्केट में, तो मैं बता दूं कि 100% स्टॉक मार्केट में कुछ नहीं है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। 100% अगर सब सही होने लग जाए तो स्टॉक मार्केट का मूल सिद्धांत ही खत्म हो जाएगा। यही रीजन है कि यहाँ पे 100% की मनोकामना रखने वाले लोग हमेशा लॉस में ही रहते हैं। अब देखिए, आपको ये तो पता है कि भाई अगर मैं 10 ट्रेड करूंगा तो 10 में से 7 ट्रेड ही सही होगा, तो आपको हर एक ट्रेड पे उतना ही लॉस लेना है। कितना? 2-5%, जो मैंने आपको बताया था। एक ट्रेड पे आपको 5% से ज्यादा का एसएल नहीं लगाना है। एक ट्रेड पे 5% से ज्यादा का एसएल नहीं लगाना है आपको पर ट्रेड पे। और आप 3 ट्रेड करें, 4 ट्रेड करें, एवरीडे कम से कम 2 या 3 ट्रेड से ज्यादा ट्रेड बिल्कुल मत कीजिए। और बहुत ऐसे लोग हैं जो ये बोलते हैं, सर मैं स्टॉप लॉस कैसे डिसाइड करूं कि मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस कितना पॉइंट नीचे लगाना है वो मैं कैसे डिसाइड करूं। तो ध्यान से सुनिए, अभी मैं कैलकुलेशन बताने वाला हूं। इससे आपको स्टॉप लॉस तो पता चलेगा ही चलेगा, प्लस आपको क्वांटिटी भी पता चल जाएगा कि कितना क्वांटिटी लेंगे जो मेरा इतना स्टॉप लॉस में 5% का लॉस जाएगा। चलिए, यहाँ पे मैं कैपिटल का एग्जाम्पल ले रहा हूँ 1 लाख। आप देख रहे हैं 1 लाख कैपिटल है। 1 लाख की कैपिटल पे मैं एक ट्रेड पे 5% का रिस्क ले रहा हूं। 5% यानी कि 5000 हो गए, ठीक है। लॉस यानी कि मुझे 5000 के लॉस पे एग्जिट होना है। अब मुझे कितना पॉइंट नीचे लगाना होगा? मुझे कितना पॉइंट, सपोज कीजिए मैं 100 रुपीज पे बाय किया हूं, तो मुझे कितना पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना होगा? तो यहां पे आप देखें, सपोज कीजिए कि आप बैंक निफ्टी के एक स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड कर रहे हो जिसका प्रीमियम चल रहा है 300 रुपीज, और आपको क्या करना है, इसमें स्टॉप लॉस लगाना है कि आपको कितना पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। तो आपको सिंपल क्या करना है, इस परसेंटेज को, जितना परसेंट का आपका स्टॉप लॉस है, आप जैसे ही इसका परसेंटेज निकालोगे, 300 का 5% अगर आप निकालते हो तो आपको पॉइंट्स निकल के आ जाएगा, एसएल पॉइंट, कि आपको कितना पे लगाना है स्टॉप लॉस। तो 15 पॉइंट नीचे, यानी कि आप अगर 100 पे बाय करते हो तो 15 पॉइंट नीचे कितना हो गया? 85 पे आपका स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है। अब आपको क्वांटिटी कैसे निकालना है? क्वांटिटी आप कैसे निकालेंगे? मुझे क्वांटिटी कितना लेना है? अगर मेरा इतना का स्टॉप लॉस है, 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो मुझे क्वांटिटी कितना लेना होगा? तो ये 15 को डिवाइड कर देंगे किससे? 5000 से। आप 5000 को डिवाइड बाय 15 करोगे तो 330 जो है ये आपका क्वांटिटी, मतलब आप इससे ज्यादा क्वांटिटी अगर आप लेते हो तो आपको 5000 से ज्यादा का लॉस लग जाएगा 15% के स्टॉप लॉस पे। ध्यान से, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसमें अच्छे से मैंने समझाया हुआ है, बस यहाँ पे ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्या किया है, ये 300 का परसेंटेज निकाला हुआ है 5%, ठीक है। अब देखिए, आपको स्टॉप लॉस निकालने आ गया, आपको लॉट साइज निकालने आ गया। अब हम लोग आते हैं कहां पे, जो मेन चीज है, सबसे मेन चीज चार्ट पे आते हैं कि आप अगर 1:1 और 1:2 और 1:3 का रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करते हो तो एग्जैक्टली आप 10 ट्रेड के बाद प्रॉफिटेबल रहोगे या फिर लॉस में रहोगे। ध्यान से सुनिए, अभी जो चीज मैं बताऊंगा इससे आपको पूरा का पूरा चीज को एक ही चार्ट पे सब कुछ समझा दूंगा, ठीक है। चलिए, हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि हम लोग वीक में 10 ट्रेड करेंगे। चलिए, एक वीक है, वीक में हम लोग 10 ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। वीक में 10 ट्रेड कर रहे हैं, और आपको पता है कि इस दुनिया में जो है कि 70% से ज्यादा की एक्यूरेसी हम लोग टेक्निकल से नहीं निकाल सकते, तो हम लोग एक्यूरेसी को यहाँ पे 70% ही मान के चले हैं, ठीक है। अब 70% एक्यूरेसी है तो 10 ट्रेड में आपको पता है, चूंकि 70% एक्यूरेसी है तो 3 ट्रेड तो गलत जाएगा ही जाएगा। तो पहला 3 ट्रेड, ये 10 ट्रेड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पहला 3 ट्रेड क्या हो गया? गलत चला गया, ठीक है। अब देखिए, बचे कितने ट्रेड हैं हमारे? और 7 ट्रेड। अब देखिए, 7 ट्रेड के अगर मेरे सही जाते हैं तो ये जो 3 ट्रेड है, ये ट्रेड 3 ट्रेड जो मेरे सही जाएंगे, ये 3 ट्रेड से प्रीवियस जिसमें 3 ट्रेड में लॉस गया है वो रिकवर होगा ये 3 ट्रेड से, क्योंकि 1:1 का रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो 1:1 का रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो अगर हम लोग फॉलो कर रहे हैं तो ये 3 ट्रेड का जो लॉस है अगले 3 ट्रेड के प्रॉफिटेबल ट्रेड से कवर होगा। उसके बाद ये 2 ट्रेड से आपका क्या होगा? ब्रोकरेज और टैक्स जाएगा, क्योंकि ब्रोकरेज और टैक्स अपने ही पॉकेट से भरना होता है। बचे प्रॉफिट के 2 ट्रेड से आपका क्या जाएगा? इलेक्ट्रिसिटी बिल और इंटरनेट बिल। तो कहने का मतलब, अगर आप 1:1 का रेशियो फॉलो करते हैं तो आप हमेशा लॉस में ही रहेंगे भाई साहब। आपको 1:1 का
रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो फॉलो नहीं करना है। चलिए 1:2 का देखते हैं कि अगर आप 1:2 का रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करते हैं तो क्या होता है। देखिए 3 ट्रेड में आपको लॉस जाएगा, 3 ट्रेड में चलिए लॉस चला गया क्योंकि 70% की एक्यूरेसी है। अब क्या होगा कि 1:2 का कर रहे हैं तो अगले 2 ट्रेड से जो है कि हम इस 3 ट्रेड का जो है कि लॉस को कवर कर लेंगे अगले 2 ट्रेड से। उसके बाद जो है कि बचे प्रॉफिट के 5 ट्रेड में जो अगला 2 ट्रेड है, अगला 2 ट्रेड से जो है कि हम लोग ब्रोकरेज और ब्रोकरेज टैक्स वगैरह पे कर देंगे अगले 2 ट्रेड से। बचे प्रॉफिट के 3 ट्रेड, जिसमें से एक ट्रेड से जो है कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल और इंटरनेट बिल को कवर कर लेंगे। तो हम लोग बचे प्रॉफिट के 2 ट्रेड 1:2 का अगर आप रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करते हो तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहोगे 10 ट्रेड के बाद। चलिए 1:3 का देखते हैं कि 1:3 को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके साथ में क्या होने वाला है आफ्टर 10 ट्रेड। चलिए पहला 3 ट्रेड तो भाई साहब गलत जाएगा ये, क्योंकि 70% की एक्यूरेसी हम लोग लेके चल रहे हैं, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस जो है कि हम लोगों को हाईएस्ट जो एक्यूरेसी प्रोवाइड कर सकती है वो 70% ही कर सकती है। तो 3 ट्रेड तो हम लोगों का पहला गलत चला गया। चलिए 3 ट्रेड गलत हो गया, ठीक है। अब इस 3 ट्रेड का प्रॉफिट हम लोग एक ट्रेड से बुक कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग का 1:3 का रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो है, यानी कि जितना का स्टॉप लॉस होगा उससे 3 गुना एक टारगेट होगा। तो ये 3 में जितना स्टॉप लॉस गया है, एक टारगेट से इन तीनों का स्टॉप लॉस को हम लोग कवर कर लेंगे एक टारगेट से। और एक टारगेट से हम लोग जो है कि ब्रोकरेज और इंटरनेट बिल ये दोनों दे देंगे एक टारगेट से, सिर्फ एक टारगेट से। बचे प्रॉफिट के कितने ट्रेड हम लोगों के पास? 5 ट्रेड। प्रॉफिट के कितने ट्रेड बचे? 1 2 3 4 5 ट्रेड प्रॉफिटेबल बचे। तो सबसे जो बेस्ट रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो माना जाता है वो किसका माना जाता है? 1:3 का रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो। और इसमें जो सबसे मेन बात है कि मान के चलिए किसी दिन आपका एक्यूरेसी थोड़ा घट भी गया ना, 60 भी हो गया, 40 भी हो गया या 30 भी हो गया ना, तो भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहोगे, तो भी आप लॉस में नहीं रहोगे भाई साहब। देखिए ये सारी चीजों को जब आप फॉलो करोगे, ये एक दिन में फॉलो होने वाली चीज नहीं है, एक दिन में आप इसे फॉलो नहीं कर पाओगे। आप इसे 90 डेज फॉलो कीजिए। आप 90 डेज के बाद 100% मेरे YouTube चैनल को ढूंढोगे YouTube पर कि भाई किनका वीडियो मैंने देखा था। ये जो चीज मैंने आपको बताई ये गोल्डन रूल है रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो का। अब देखिए यहां पे 1:3 का जो रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो रूल है, इसका मतलब होता है कि अगर आपका स्टॉप लॉस 1000 का है ना, 1000 रुपीज का आपने स्टॉप लॉस रखा है तो 3000 का आपको प्रॉफिट रखना होगा, 3000 का प्रॉफिट रखना होगा। इसे ही कहते हैं 1:3 का रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो, 1:3, जो कि इंडिया और पूरे वर्ल्ड में जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं सभी लोग इसे ही फॉलो करते हैं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा इसको प्रैक्टिकली ले लेते हैं। चलिए 1:3 का रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो लिए हैं, हम अपनी एक्यूरेसी 40% ले रहे हैं, ज्यादा नहीं 40% भाई साहब, 40% सबसे कम एक्यूरेसी माना जाता है। 40% अपनी एक्यूरेसी को मैंने ले लिया, ठीक है। उसके बाद एवरीडे हम लोग एक ट्रेड करेंगे, एवरीडे हम लोग क्या करेंगे? एक ट्रेड करेंगे। और ऐसा हम लोग क्या करेंगे? 10 दिन तक करेंगे। बस ध्यान में क्या रखना है कि 1:3 का रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो लगाना है, यानी कि जितना का स्टॉप लॉस लगाना है उससे 3 गुना टारगेट लगाना है। अब क्या होगा देखिए, पहला दिन यहां पे मैं जो एग्जांपल ले रहा हूं 1 लाख का ही ले रहे हैं, 5% का जो है कि हम लोगों का लॉस रहेगा। तो पहला दिन हम लोगों का क्या हो गया? 5% का लॉस, यानी कि 5000 हम लोगों का लॉस चला गया। दूसरा दिन क्या हो गया? हम लोगों को प्रॉफिट हुआ, क्योंकि हम लोग 1:3 का रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो लेके चल रहे थे, जितना का लॉस हुआ उससे 3 गुना ज्यादा प्रॉफिट में हम लोग निकले, यानी 15000 का प्रॉफिट हुआ। तो अगर आप लॉस मेकिंग डेज को कैलकुलेट करते हैं तो 1 दिन लॉस गया, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, तो 6 दिन हम लोगों को टोटल लॉस गया, 6 दिन टोटल लॉस गया। और 4 दिन जो है कि हम लोगों को 15000 करके प्रॉफिट हुआ। तो यहां पे आप देखेंगे कि 6 दिन लॉस गया 5000 करके, तो 30000, टोटल 30000 का हम लोगों का लॉस गया। और अगर प्रॉफिटेबल ट्रेड हम लोगों का सिर्फ 4 ही रहा, 40% ही एक्यूरेसी रहा 10 दिन में, तो जिसके कारण 15 × 4 अगर करते हैं तो 60000 का प्रॉफिट हुआ। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे मंथ एंड में आप
30,000 प्रॉफिट में ही रहोगे। ये पावर है आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो का, ये है पावर। आप बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। सबसे पहली चीज तो आप बताइए वीडियो से आपको क्या क्या सीखने को मिला। यहां मैंने आपको बताया रिस्क को मैनेज कैसे करना है, रिस्क प्रोफाइल कैसे बनाना है, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है, कितने टाइप के रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो होते हैं, उसमें से अगर आप कौन सा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करोगे तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहोगे। और अगर आप अपने कैपिटल का कितना परसेंट गवाते हो तो कितना परसेंट रिकवरी करना पड़ेगा आपको। ये सारा वीडियो, ये सब वीडियो आपको यूट्यूब पे मिलेगा नहीं, ये वेबिनार का वीडियो है। जब आप पर्सनल पेमेंट करोगे इसी चीज को सिखाने के लिए लोग लाखों का वेबिनार सेमिनार लेते हैं भाई साहब। लेकिन यहां जो चीज मैं सिखाऊंगा और जिस तरीके से मैंने बताया है, आप इस वीडियो को 2 बार देख लीजिए, आप जिंदगी में इस रिस्क मैनेजमेंट को नहीं भूल पाएंगे और रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो को नहीं भूल पाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।